Hello students, how are you? Welcome to video number 4 of the lesson number 4, The Kite Maker, written by Ruskin Bond. The Kite Maker के पार्ट 4 में आपका पुनः स्वागत है। राइटर रस्किन बॉन्ड कहता है कि पुराने ज़माने में कवियों की तरह पतंग निर्माताओं के भी शाही संरक्षक होते थे और अब महमूद का कोई संरक्षक नहीं है। कोई उसका नाम और धंधा पूछने के लिए नहीं आता, क्योंकि वह गली जिसमें महमूद रहता था, रामनाथ गली, इतने सारे लोग रहते थे, कोई भी अपने पड़ोसियों के बारे में चिंतित नहीं होता था। अब उससे आगे क्या है? When he was younger, राइटर रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जब वह जवान था। कौन जवान था? महमूद, द काइट मेकर, एंड हैड फॉलन सिक, और वह बीमार पड़ जाता था या पड़ जाया करता था। तो क्या होता था? एवरी इन द नेबरहुड had come to ask after his health. Everyone, जब महमूद जवान था और बीमार पड़ जाया करता था, तो प्रत्येक व्यक्ति इन द नेबरहुड, पड़ोस का हर एक व्यक्ति had come to ask after his health, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए आया करते थे। हेड कम आया करते थे टू आस्क आफ्टर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में। और कहिए महमूद, आपका स्वास्थ्य ठीक है? इस प्रकार से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए पड़ोस के लोग आया करते थे। लेकिन नाउ व्हेन हिज डेज वर ड्राइंग टू ए क्लोज, नो वन विजिटेड हिम, और अब जब हिज डेज, उसके दिन, वर ड्राइंग टू ए क्लोज, निकट आ रहे हैं, मीन्स उसका जीवन अंत की ओर आ रहा है, वह बहुत अधिक बूढ़ा हो रहा है, मरने के कगार पर है, तो क्या होता है? नो वन विजिटेड हिम, तो कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आता। वो किस स्थिति में है? कोई भी उसके हाल चाल पूछने के लिए नहीं आता, क्योंकि वह बहुत अधिक बूढ़ा हो गया था। उसके जीवन का सूर्य अस्त होने जा रहा था। मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड, उसके पुराने, अधिकांश उसके पुराने मित्र वर डेड, मर गए थे, मर चुके थे। हिज सन्स हैड ग्रोन अप, उसके पुत्र भी अब बड़े हो गए थे, हो चुके थे। किसके? महमूद के, द काइट मेकर के। वन वाज वर्किंग इन ए लोकल गैराज, एक पुत्र, दो में से एक पुत्र, वन में से एक पुत्र, वाज वर्किंग इन ए लोकल गैराज, एक स्थानीय गैराज में कार्य कर रहा था। द अदर हैड स्टेड इन पाकिस्तान when he was at the time of partition. The other had stayed in Pakistan. महमूद का दूसरा बेटा पाकिस्तान में ही रुक गया था, जहां वह विभाजन के समय था। At the time of partition means at the time of dividation. विभाजन के समय वह लड़का, महमूद का दूसरा लड़का, पाकिस्तान में ही रुक गया था। ऐसा कुछ रस्किन बॉन्ड उसके पुत्रों के बारे में जानकारी देते हैं कि उसके महमूद के दो पुत्र थे। एक तो विभाजन के समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो एक तो पाकिस्तान में ही रह गया था, और दूसरा महमूद के साथ भारत आ चुका था या आ गया था। आगे क्या होता है? The children who had bought kites from him
10 years ago were now adults struggling for a living. राइटर रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि अब वो बच्चे who had bought kites from him 10 years ago, अब वे बच्चे जो 10 वर्ष पहले 10 years ago 10 वर्ष पहले उससे पतंगे खरीदा करते थे, किससे? महमूद से। वर नाउ एडल्ट्स, अब बड़े हो गए थे, वयस्क लोग हो गए थे और बड़े हो चुके थे और क्या कर रहे थे? स्ट्रगलिंग फॉर ए लिविंग, स्ट्रगलिंग में संघर्ष कर रहे थे। फॉर ए लिविंग, लिविंग मीन्स जीविका, लिवलीहुड, अपनी जीविका को कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब वे बच्चे जो 10 वर्ष पहले महमूद से पतंग खरीदा करते थे, अब वो बड़े होकर के अपनी जीविका को कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। They did not have time for the old man and his memories. They did not have time, उनके पास समय नहीं था। For the old man, उस बूढ़े व्यक्ति महमूद के लिए, and his memories, और उसकी यादों के लिए। होता क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं और हम उनके पास बैठते हैं, हालचाल मालूम करते हैं, तो वे अपनी स्मृतियों को सुनाते हैं कि हमने ऐसा किया, ऐसा जमाना था। तो उसी प्रकार से वो बच्चे जो 10 वर्ष पहले महमूद से पतंग खरीदा करते थे, अब वे बड़े हो गए और अपनी जीविका को कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनके पास उस बूढ़े व्यक्ति के लिए और उसकी स्मृतियों को सुनने के लिए, बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं था। क्योंकि आधुनिक समय में लोग अपनी जीविका को कमाने के लिए, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए कार्य में लगे रहते। Having grown up in a swift changing competitive world, रस्किन बॉन्ड कहते हैं स्टूडेंट्स कि having grown up in a swift changing competitive world, swift changing तेज गति से परिवर्तित, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा वाले वर्ल्ड में, संसार में तेज गति से परिवर्तित प्रतिस्पर्धा वाले संसार में, हैविंग ग्रोन अप, बड़े होकर, ग्रोन अप मीन्स बड़े होकर। दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर, वे उस बूढ़े व्यक्ति को देखते थे। विद द सेम इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, उदासीनता, रुचि की कमी। वे उस बूढ़े पतंग निर्माता को ठीक उस उदासीनता के साथ देखते थे, अर्थात उन्हें बूढ़े व्यक्ति में कोई भी रुचि नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। वे ठीक उसी उदासीनता के साथ लोग बूढ़े पतंग निर्माता को देखते थे। एज दे सोड टूवर्ड्स द बैनियन ट्री, जिस प्रकार की उदासीनता वे लोग बरगद के पेड़ की ओर प्रदर्शित करते थे, दिखाते थे, ठीक उसी उदासीनता के साथ लोग तेज गति से परिवर्तित प्रतिस्पर्धा वाले संसार में बड़े होकर के वे लोग बूढ़े पतंग निर्माता को और बरगद के पेड़ को एक समान उदासीनता से देखते थे, या दोनों के प्रति एक समान उदासीनता रखते थे। अर्थात लोगों को महमूद में और बरगद के पेड़ में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं? बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड एज परमानेंट फिक्सर्स दैट वर ऑफ नो concern to the mass of humanity that surrounded them. Both were taken for granted. दोनों ही समझे जाते थे या मान लिए गए थे, दोनों को ही माना जाता था। दोनों कौन? बूढ़ा पतंग निर्माता और बरगद के पेड़, दोनों को। ठीक है स्टूडेंट्स, बोथ का मीनिंग यहाँ पर है
बूढ़ा पतंग निर्माता और बरगद के पेड़ को दोनों को ही माना जाता था या मान लिया गया एज परमानेंट फिक्सर्स, स्थायी जड़वत चीजें। फिक्सर्स मीन्स जड़वत, स्थायी जड़वत चीजें, वस्तुएं। लेखक रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि पतंग निर्माता महमूद और बरगद के पेड़ दोनों को ही स्थायी रूप से जड़वत चीजें मान लिया गया। लोग मानते थे कि भाई किस चीज की, ये इनका प्रयोग किस चीज के लिए नहीं है, ये बेकार की चीजें हैं। That were of no concern, जिनकी कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं करता था। टू द मास ऑफ ह्यूमैनिटी, आम जनता, यानी आम जनता उनकी कोई चिंता या फिक्र नहीं करते थे। द मास ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स पीपल इन जनरल। दैट सराउंडेड देम, सराउंड में जो घेरे हुए थे, देम मीन्स उनको, किनको, बूढ़े पतंग निर्माता को और बरगद के पेड़ को। कहने का मीन्स है कि महमूद पतंग निर्माता और बरगद के इर्द गिर्द या चारों ओर जो भी लोग रहते थे, ठीक है, वे लोग, वह आम जनता अब बूढ़े पतंग निर्माता की और बरगद के पेड़ के बारे में कोई चिंता नहीं करते थे, उनसे उनका कोई संबंध नहीं रहा। जो भी आसपास के रहने वाले उनके चारों ओर के लोग थे, उनसे महमूद का और बरगद के पेड़ का कोई संबंध या नाता नहीं रहा। लोग उनकी चिंता करते ही नहीं थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब आगे देखिए। अब क्यों नहीं करते, क्या पहले करते थे? अब आगे लाइन में देखिए। नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द banyan ट्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर प्लान्स। लेखक कहता है कि जब पुराना जमाना था तो लोग पतंग उड़ाने में आनंद लेते थे और पतंग निर्माता महमूद को सम्मान देते थे, और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर के गर्मियों के दिनों में अपनी समस्याओं को और अपनी योजनाओं के बारे में आपस में चर्चा करते थे। लेकिन अब नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द banyan ट्री, अब लोग बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित नहीं होते थे। टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बारे में, एंड देयर प्लान्स, और अपनी योजनाओं के बारे में। गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, गांव के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, इन विषयों के बारे में, अपनी समस्याओं और योजनाओं के विषय में चर्चा करने के लिए लोग अब बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित नहीं होते थे। कितना परिवर्तन हो गया था। लेखक उसी परिवर्तन को यहाँ पर बता रहा है कि पुराने जमाने में लोग का व्यवहार, लोगों की दिनचर्या, लोगों का एक दूसरे के प्रति चिंता करना कितना था और आज वो नहीं रहा है। ओनली इन समर मंथ्स, रस्किन बॉन्ड कहते हैं, ओनली इन समर मंथ्स डिड समवन सीक शेल्टर अंडर इट फ्रॉम द फियर्स सन। ओनली, केवल गर्मियों के माह में। डिड समवन सीक शेल्टर, कोई व्यक्ति, सीक मीन्स प्राप्त करता, फाइंड, शेल्टर मीन्स आश्रय, अंडर इट, इसके नीचे, इट मीन्स बरगद के पेड़ के नीचे, अंडर द banyan ट्री, फ्रॉम द फियर्स, फियर्स मीन्स चिलचिलाती हुई, स्कॉर्चिंग, SCORCHING, स्कॉर्चिंग सन, चिलचिलाती हुई धूप में, तेज धूप में आश्रय प्राप्त करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे गर्मियों के माह में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता था, वरना तो कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे ना तो बैठता था और ना ही खड़ा होता था।
उसके आसपास के लोगों के मन में बरगद के पेड़ के प्रति और उस बूढ़े पतंग निर्माता के प्रति कोई रुचि नहीं रही थी। केवल ग्रीष्मकाल के महीनों में कोई व्यक्ति चिलचिलाती हुई धूप से आश्रय प्राप्त करने के लिए उसके नीचे खड़ा हो जाता था। तो कितना परिवर्तन समय के अंदर आया है, उस बात को रस्किन बॉन्ड द काइट मेकर लेसन के माध्यम से हम पाठकों को बता रहे हैं कि समय के अनुसार कैसे कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बट देयर वाज ऑफ कोर्स द बॉय हिज ग्रैंडसन, परंतु वास्तव में वह लड़का उसका नाती ही था। ग्रैंडसन मीन्स पोता या नाती। अब सचमुच में या वास्तव में वह लड़का उसका नाती ही था। इट वॉज गुड दैट हिज सन वर्कड क्लोज बाई, ये तो अच्छी बात थी, ये अच्छी बात थी कि उसका पुत्र निकट या पास में ही कार्य कर रहा था या करता था। एंड ही एंड हिज डॉटर इन लॉ कुड लिव इन महमूद्स हाउस, वह और उसकी पुत्रवधू महमूद के ही घर में रहा करते थे या रहते थे। इट ग्लैडेंड हिज हार्ट टू वॉच द बॉय एट प्ले इन द विंटर सनशाइन। इन द विंटर सनशाइन, जाड़ों के मौसम में धूप में लड़के को खेलता हुआ देखकर उसका दिल गदगद हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था। ग्लैडेंड मीन्स प्लीज्ड। जब महमूद अपने पोते को जाड़ों में धूप में खेलता हुआ देखता था तो महमूद का हृदय खुशी से भर जाता था, गदगद हो जाता था। क्या देख करके? और ग्रोइंग अंडर हिज आईज, ग्रोइंग मीन्स विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। हिज आईज, उसकी आंखों के सामने, लाइक ए यंग, एक जवान और वेल नरिश्ड पोषित पौधे, सैपलिंग कहते हैं पौधे के समान। पुटिंग फोर्थ, निकाल रहा, न्यू लीव्स, नई नई पत्तियां, ईच डे, प्रतिदिन। जाड़ों के मौसम में धूप में अपने पोते को खेलते हुए और आंखों के सामने विकसित होते हुए या बढ़ते हुए एक जवान और पोषित पौधे के समान नई नई पत्तियां धारण करते हुए देख करके उसका दिल, महमूद का दिल गदगद हो जाता था कि उसका पोता प्रतिदिन इस प्रकार से बढ़ रहा है जैसे एक पौधा प्रतिदिन नई नई पत्तियां धारण करता है, निकालता है। उस प्रकार से वह अपने पोते को बढ़ते हुए आंखों के सामने देख करके, जाड़ों में धूप में खेलता हुआ देख करके उसका हृदय गदगद हो जाता था। इससे आगे क्या कहता है लेखक रस्किन बॉन्ड? देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन। यहाँ पर रस्किन बॉन्ड पुरुषों, आदमियों में और पौधों में, पेड़ों में समानता प्रकट करता है, एक रूपता प्रकट करता है। देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी, बहुत बड़ी समानता होती है। एफिनिटी में सिमिलैरिटी, एक रूपता या समानता। बिटवीन ट्रीज एंड मैन, पेड़ों में और पौधों में बहुत अधिक समानता होती है। देखिए, दो व्यक्ति होते हैं, दो वस्तु होती हैं, तो उनके लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ट्रीज एंड मैन दो चीजें हैं, उनमें तुलना हो रही है तो बिटवीन आ रहा है। दो से अधिक होता तो अमंग आता है। तो ये कंपटीशन बेस भी हमारा टेक्स्ट बुक से ही शुरू होता है। टेक्स्ट बुक और जो कुछ भी हम पढ़ रहे होते हैं वही हमारा बेस होता है, वही कंपटीशन बेस होता है। दो चीजें हैं, ट्रीज एंड मैन, दो हैं
तो बिटवीन आएगा, 2 से अधिक होंगी तो अमंग आएगा। आगे क्या कहता है राइटर, दे ग्रो एट मच द सेम पेस, पेस मीन्स स्पीड, गति। पौधे और मनुष्य दोनों ही ग्रो मीन्स बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, विकसित होते हैं, एट मच द सेम पेस, एक बहुत अधिक एक ही गति से विकसित होते हैं या बढ़ते हैं। इफ दे आर नॉट हर्ट, यदि उन्हें हानि न पहुंचाई जाए, और स्टार्व्ड या भूखा न रखा जाए, और कट डाउन या उन्हें काटा न जाए। लेखक कहता है कि यदि मनुष्य और पौधों को हानि नहीं पहुंचाई जाती है, चोट नहीं पहुंचाई जाती है, जख्मी नहीं किया जाता है, या भूखा नहीं रखा जाता है, या काटा नहीं जाता है, तो दोनों ही चीजें, पुरुष और पेड़ दोनों ही बहुत अधिक एक समान गति से बढ़भार करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। होता क्या है, बचपन में मान लीजिए बालक किसी गर्म पानी में गिर गया, कोई चोट लग गई तो उसकी बढ़भार रुक जाती है। सही प्रकार से भोजन नहीं मिलता, कुपोषण हो जाता है तो वृद्धि रुक जाती है। कट डाउन, काट दिया जाता है, हाथ कट जाए बालक काट लेता है, या पेड़ों को भी काट दिया जाता है, पेड़ों को भी पूरा पोषण नहीं मिलता है, उन्हें भी चोट पहुंचाई जाती है तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो उसी बात को लेखक कहता है कि यदि पौधों को और पुरुष को यानी कि बच्चों को यदि हानि न पहुंचाई जाए, भूखा न रखा जाए, काटा न जाए, तो दोनों बहुत अधिक एक ही गति से वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं। इन देयर यूथ, अपनी युवावस्था में, दे आर रेस्प्लेंडेंट क्रिएचर्स, क्रिएचर मीन्स प्राणी, जीव, रेस्प्लेंडेंट मीन्स चमकदार, शानदार, वेरी ब्राइट। अपनी युवावस्था में ये पौधे और व्यक्ति चमकदार, शानदार जीव होते हैं। एंड इन देयर डिक्लाइनिंग ईयर्स, डिक्लाइन मीन्स कमिंग टू एन एंड, अपने अंतिम वर्षों में अर्थात बुढ़ापे में, इन द ओल्ड एज, दे स्टूप ए लिटिल, दे मीन्स वे कौन, पौधे और पुरुष, स्टूप मीन्स झुक जाते हैं, BEND बेंड, ए लिटिल थोड़े से। देखिए जब युवावस्था होती है तो वे बहुत ही शानदार प्राणी होते हैं, बहुत मेधावी होते हैं पुरुष भी, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, इन देयर डिक्लाइनिंग ईयर्स मीन्स इन देयर ओल्ड एज, दे स्टूप ए लिटिल, ये दोनों ही झुक जाते हैं। देखिए व्यक्ति युवा होता सीधा होकर चलता है, जब वो 55-60 का लगभग हो जाता है तो वो उसमें थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, कमर में झुकाव आ जाता है। उसी बात को राइटर कहता है। दे रिमेंबर, वे याद करते हैं, दे स्ट्रेच देयर ब्रिटल लिम्स इन द सन, वे अपने देयर ब्रिटल लिम्स मीन्स अपने चटकने वाले अंगों को, चटकने वाले मीन्स हार्ड बट, ब्रोकन इजीली, हार्ड बट ब्रोकन इजीली, कठोर परंतु सहजता में टूटने वाले अंग को वे धूप में फैलाते हैं। स्ट्रेच मीन्स फैलाना, स्प्रेड। वे याद करते हैं, वे धूप में अपने सहज में चटकने वाले अंगों को फैलाते हैं अर्थात अंगड़ाई लेते हैं। एंड विद ए साई, और एक गहरी सांस के साथ, विद ए डीप ब्रीथ, और गहरी सांस के साथ, सैड देयर लास्ट लीव्स, वे अपनी अंतिम पत्तियों को गिरा देते हैं। दे लेट फॉल देयर लास्ट लीव्स, वे अपनी अंतिम पत्ती को गिरा देते हैं अर्थात मर जाते हैं। तो अंत में क्या होता है, वे याद करते हैं और सूर्य की रोशनी में अपने चटकने वाले अंगों को फैलाते हैं और गहरी सांस के साथ अपने अंतिम पत्तियों को गिरा देते हैं अर्थात मर जाते हैं। इस प्रकार से
काइट मेकर के बारे में रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं। इस पार्ट को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पार्ट नंबर 5 वीडियो नंबर 5 में पुनः आपका स्वागत होगा। आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज आपको आपके विषय की मिलती रहे। थैंक्स।